हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे शुरू करते हैं। इससे पहले वाले लेसन में आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा था, ठीक है। मेरे अनुसार से आप सभी को जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से ही समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन के बारे में आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स इज़ कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। हिंदी में बोले तो उसको ऐसे बोल सकते हैं, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु के नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। चलिए यहाँ हम बुक में देख लेते हैं, बुक में क्या डेफिनेशन दिया हुआ है। डेफिनेशन है कि हिंदी में है, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। इन सभी के नेम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। चलिए इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। नाउन जो है, वर्ल्ड में जितने भी नेम हैं, मतलब जितने भी सारी वस्तुएं हैं, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो एनिमल हो, या फिर प्लेस हो, या फिर थिंग हो, या फिर कोई फीलिंग हो, या फिर कोई आइडिया हो, सबके कोई ना कोई नाम रखे गए हैं। हर किसी की चीज़ के एक नाम है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। मतलब कहने का मतलब है कि नाउन वैसे चीज़ को बोलते हैं जो इस संसार में जितनी भी सारी चीज़ें, जिसके भी अपने नेम हैं, उन सभी को हम नाउन बोलेंगे। अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। यहाँ पे लिखा भी है, नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड है, यानी कि उसका एक अपना कोई ना कोई नेम है। जिसका इस वर्ल्ड में जितने भी वस्तुएं हैं, जिसका अपना कोई नेम है, जिसका नाम रखा गया है, उन सभी को हम नाउन बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि राम। राम क्या है? राम एक किसी पर्सन का नेम है। एनिमल में देखें तो एनिमल में टाइगर, काऊ, कैट, डॉग, ये सब क्या है? ये सब एनिमल्स के नेम है। उसके बाद प्लेस में हम मुंबई, दिल्ली, पटना, ये सब प्लेस के नेम हो गए। थिंग्स में बॉल, टेबल, चेयर, पेन, ये सब थिंग्स हो गए आपके। फीलिंग्स, हैप्पीनेस, हैप्पी, सैड, लव, ये सब क्या है? ये सब हमारे फीलिंग्स हो। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग नाउन बोलते हैं। अब देखते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। अब हम लोग नाउन के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। सेकंड है कॉमन नाउन, जिसको जातिवाचक संज्ञा। थर्ड है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। 4 है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ये जो है नाउन के काइंड्स हो गए, यानी कि नाउन जो है, नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है अब प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को, उसके खास नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। खास नाम कैसे? जैसे कि किसी व्यक्ति के खास नाम, जैसे कि राम, श्याम, ये तो क्या है? राम श्याम क्या है? किसी भी बॉय का नाम है ना, राम श्याम। या फिर सीता, गीता, तो ये सब क्या है? किसी गर्ल्स का नेम है। लेकिन उन सभी में जो है क्या है, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अगर मुझे राम को बुलाना है तो हम तो ये नहीं बोलेंगे ना कि जाओ बॉय को बुला के लाओ। बॉय बोलेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका मतलब होगा कि सारे बॉय चले आएंगे, हमें तो ये नहीं पता चलेगा ना किसको बुलाना है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब है कि खास किसी भी खास पर्सन का नाम। तो राम क्या हो गया? उन सारे बच्चों में राम एक खास नेम हो गया। श्याम एक खास नेम हो गया। सीता, गीता, जितने भी पर्सन के नेम हैं, उन पर्सन के स्पेशल नेम को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलेंगे, ठीक है। चलिए और कुछ और देख लेते हैं। स्थान के खास नाम,
जो प्लेस होते हैं ना, प्लेस जैसे कि पटना, दिल्ली, कोलकाता, एशिया, अफ्रीका, ये सब क्या है, प्लेस की नेम है। प्लेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन सभी प्लेसों में जो नेम है उन सभी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जानवर के खास नाम, एनिमल्स के नेम होते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, टाइगर, काऊ, ये सब तो एनिमल है। बट इस एनिमल में भी क्या होते हैं, अपने सबके अपने खास नेम होते हैं। जैसे कि किसी की कैट है, उस कैट का नाम क्या है, लूसी है, पूसी है। किसी के डॉग का नाम टॉम है, तो ये उसके उस डॉग का खास नेम हो गया ना, ये टॉम, पूसी। तो ये टॉम जो है, मोती, ये किसी के डॉग का नाम हो सकता है। तो इसीलिए जो है जानवरों के, एनिमल्स के खास नेम को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। अब आ गया पुस्तक, ग्रंथ के खास नाम को। जो बुक्स होते हैं, जो ग्रंथ होते हैं हमारे, उन सभी के नेम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे कि द रामायण, द भगवद गीता, द कुरान, ठीक है, द बाइबल, ये सब क्या है, हमारे ग्रंथ है, ये या फिर पुस्तकों के नेम है। इन पुस्तकों के नेम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। अब है भाषाओं के खास नाम, मतलब जो लैंग्वेज होते हैं, लैंग्वेज के नेम होते हैं। जैसे संस्कृत भी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज होता है, बंगाली होता है, उसके बाद इंग्लिश, फ्रेंच, ये सब क्या है, भाषा के नेम है। तो जितने भी भाषा के नेम है वो सभी होते हैं प्रॉपर नाउन। और 6 में है पत्र पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों के खास नाम, यानी कि कहने का मतलब है जो मैगजीन्स होते हैं और जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके नाम भी प्रॉपर नाउन होते हैं। द इंडिया टुडे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, ये सब क्या है, ये सब न्यूज़पेपर के नेम है, मैगजीन्स के नेम है। तो पत्र पत्रिकाओं यानी कि मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के नेम को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलेंगे। अब है पर्व त्योहार यानी कि फेस्टिवल। फेस्टिवल है, उन फेस्टिवल के नेम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जितने फेस्टिवल है, फेस्टिवल के नेम है वो सभी, जितने भी फेस्टिवल है उन फेस्टिवल के नेम को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे कि होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी, ये सब क्या है, हमारे फेस्टिवल के नेम है। और बहुत सारे फेस्टिवल, जितने भी फेस्टिवल है सबके नेम को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलेंगे। डे, दिनों और महीनों के खास नाम, डे और मंथ के नेम को भी हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे कि डे तो बहुत सारे हुए, लेकिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब क्या है, खास डे का नाम है, ठीक है। और मंथ्स के नेम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब क्या है, हमारे मंथ्स के नेम है। चलिए, स्मारक एवं भवनों के नाम, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द जंतर मंतर, ऐसे बहुत सारे हैं जिनके नेम को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। चलिए, नदियों, झीलों, महासागर आदि के नाम, द गंगेज, द जमुना, द चिल्का, द इंडियन ओशियन, यानी कि नदी के, झील के, महासागर, ओशियन के नेम के सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। अब पहाड़ों, चोटियों, पठारों के नाम को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। माउंट एवरेस्ट, द हिमालयाज, द कैलाश, ठीक है, इन सभी के नेम को हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब पहाड़ों के जितने भी नेम हैं, चोटियों के जितने भी नेम हैं, पठारों के जितने भी नेम हैं, उन सभी के नेम को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलेंगे। अब है 12 में आकाशीय पिंड, दिशाओं के खास नाम, यानी कि यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट हैं उन सभी के नेम को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलेंगे। जैसे द अर्थ, द सन, द मून, द ईस्ट, वेस्ट। ईस्ट वेस्ट क्या है, हमारे जो दिशा है उनके नेम है ना, उन सभी को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर नाउन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। A common noun is a name given in common to every person, animal, place or thing of the same class or kind। जिस किसी नाउन के किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान और वस्तुओं के खास नाम को न लेके बल्कि उसके पूरी जाति को, उसके पूरे क्लास को, काइंड को हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं, यानी कि उसकी पूरी जाति को। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, देख लेते हैं। व्यक्तियों के सामान्य नाम,
जैसे कि बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, पेशेंट, थीफ, पुलिस। इन सभी के नाम क्या है? ये समान नाम है। हम इन सभी को अगर किसी का भी नेम ले रहे हैं, अगर बॉय बोल रहे हैं, गर्ल बोल रहे हैं, मैन बोल रहे हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है? इनकी पूरी जाति का पता चल रहा है। संबंधियों के खास नाम, ठीक है, रिलेटिव के खास नेम, सॉरी सामान्य नेम, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, नेफ्यू, निश, ये सभी जो है रिलेटिव के नेम भी कॉमन नाउन में ही आते हैं। जैसे कि अगर मदर में अगर नेम ले लिया जाए, मतलब किसी की मदर का नेम, तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नेम। अगर नेम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ मदर बोल रहे हैं, तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन, ठीक है। अब है पशु, पक्षी, कीट आदि के समान नाम, ठीक है। एनिमल्स के नेम काऊ, कैट, रैट। अभी जैसे मैंने बताया, काऊ जो है, काऊ अगर बोलते हैं तो उसे काऊ की पूरी जाति को का हम बोध कर रहे हैं, ठीक है। अगर काऊ में वहीं अगर नेम बता देते हैं तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन, और सिर्फ काऊ बोलते हैं तो वो क्या आ जाएगा? काऊ सिर्फ कॉमन नाउन में। चलिए आगे देखते हैं। अब है स्थानों के समान नाम, ठीक है। जैसे विलेज, टाउन, किस जगह को हम लोग विलेज बोलते हैं ना, टाउन बोलते हैं, सिटी बोलते हैं, कंट्री बोलते हैं। तो ये जो समान नाम है, मतलब उसका सिर्फ नेम है, तो नेम को हम लोग सिर्फ क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन, ठीक है। लेकिन अगर उसका खास नाम हो, जैसे कि विलेज, आप जिस जगह में रह रहे हैं उस जगह का कोई नाम है, ठीक है, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक, अगर विलेज बोलेंगे तो वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा कॉमन नाउन में। फल, फूल, सब्जी आदि के नाम, तो जितने भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, उसके नेम को भी हम लोग, सॉरी, उसके सामान्य नाम को, उसको हम कॉमन नाउन में रखेंगे। जैसे कि मैंगो, ऑरेंज। मैंगो में भी बहुत सारे मैंगो है जिसके अपने अलग अलग नेम हैं, तो नेम रहेंगे तो वो हो जाएंगे किस में? प्रॉपर नाउन में। अगर सिर्फ मैंगो बोल रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में, ठीक है। तो मैंगो, ऑरेंज, जितने भी है फ्रूट्स, वेजिटेबल के नेम, जिनको हम लोग, फ्रूट्स का क्या है, एक मैंगो को हम लोग उसका एक नाम दिए हैं, समान एक नाम है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन में। और उसका अगर कोई नाम है तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन में रखेंगे। जैसे कि और उसके बाद नेक्स्ट है 6 में पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम। जितने ही पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम हैं वो हमारे कॉमन नाउन में आ जाएंगे। उसके बाद है जितने भी थिंग्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कोई नेम दिए हैं, उन सभी को हम लोग कॉमन नाउन में रखेंगे। जैसे कि पेन, पेंसिल, बेंच, तो इन सभी के अगर कोई नेम हो, पेन भी है तो पेन के भी अपने अलग अलग ब्रांड होते हैं, तो उनके अपने अलग अलग नेम है। अगर नेम होंगे तो वो किस में आ जाएंगे? प्रॉपर नाउन में। अगर नेम नहीं है, सिर्फ उसको अगर हम पेन का बात कर रहे हैं तो पेन किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में। पेन आ जाएगा कॉमन नाउन में। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। लीला इज, यहाँ पे लिखा हुआ है लीला इज़ अ प्रॉपर नाउन बट गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन। देखिए लीला जो है किसी ना किसी गर्ल का तो नेम होगा ना, किसी गर्ल का ही नेम होगा ना। तो गर्ल का अगर नेम लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन में, और सिर्फ गर्ल बोल रहे हैं। दुनिया में जितनी भी गर्ल्स हैं उनको गर्ल ही बोलते हैं ना। लेकिन अगर उसमें लीला बोलते हैं, लीला क्या हो गया? एक खास किसी गर्ल्स का नेम हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप समझ गए। जैसे कि एक और देख लेते हैं, मनोज, ठीक है, यहाँ पर बॉय लिखा है, तो बॉय क्या हो गया? वर्ल्ड में जितने भी बॉय है सबको ही बॉय बोलते हैं हम लोग। लेकिन उसमें अगर हम लोग मनोज बोल रहे हैं तो उन सभी बॉय में क्या है? मनोज एक खास नेम है। पटना, सिटी, सिटी क्या है? सिटी तो सभी को, बहुत सारे सिटी हैं, लेकिन सिटी में अगर हम पटना का बात कर रहे हैं तो एक खास नेम ले लिए ना, तो ये खास नेम प्रॉपर नाउन हो गया और सिटी हमारा कॉमन नाउन हो गया। वैसे ही स्टेट और बिहार, स्टेट बहुत सारे स्टेट है और उसमें अगर बिहार का नाम लिए तो ये क्या हो गया? हमारा स्पेशल नेम हो गया। स्पेशल नेम प्रॉपर नाउन, और सामान्य जो कॉमन नेम है वो हो गया स्टेट। मोती, डॉग, डॉग हमारा कॉमन नेम हो गया, बट मोती क्या हो गया? एक स्पेशल नेम हो गया उस डॉग का। अब है कंट्री, इंडिया। इस कंट्री तो बहुत सारे कंट्री है, लेकिन उस बहुत सारे कंट्री में इंडिया हमारा एक स्पेशल नेम हो गया। यमुना और रिवर, बहुत सारी रिवर में यमुना का हम बात कर रहे हैं, यानी कि यमुना जो हमारा एक खास नेम हो गया। तो यमुना प्रॉपर नाउन और रिवर कॉमन नाउन।
ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। और अभी तक जो भी वीडियो देख रहे हैं वो जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, चैनल को लाइक कर दे, ठीक है, और पूरी वीडियो अंत तक देखें, ठीक है। आप अंत तक वीडियो को देखेंगे तो आपको इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ खास ज़रूर मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। आपके लिए लास्ट में कुछ सरप्राइज़ रखा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। A collective noun is the name of a number of person or things taken together and spoken of as one whole। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, यानी कि ग्रुप का बोध होता है, उससे हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। पूरे ग्रुप का अगर हम कोई शब्द बोल रहे हैं, कोई नेम ले रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि हम पूरी ग्रुप का हम बात कर रहे हैं, पूरी टीम का बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्लास अगर हम बोल रहे हैं तो क्लास में हम किसी एक बच्चे के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं ना। अगर क्लास की बात कर रहे हैं तो उसमें जो है बहुत सारे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उसी को हम लोग क्लास बोलते हैं। टीम, किसी भी टीम में बहुत सारे पर्सन होते हैं तो तभी उसको हम टीम बोलते हैं। जैसे कि उसके बाद है मोब, ठीक है, भीड़। क्या एक पर्सन के एक लोग होने से क्या उसको हम लोग भीड़ बोलेंगे? नहीं ना। जब भीड़ में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तभी उसको हम क्या बोलते हैं, भीड़, ठीक है, मोब। ऐसे ही ये सारे आप एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फैमिली है, फैमिली कितने लोगों से मिलके बनता है? एक पर्सन को हम फैमिली नहीं बोलते हैं। हमारे फैमिली में क्या होता है, मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, भाई होता है, हमारी बहन होती है ना, दादा दादी भी होते हैं, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। मटेरियल नाउन, जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस। जिस नाउन से जो है किसी भी जो है द्रव्य पदार्थ, ठीक है, लिक्विड का बोध होता है, जिसे हम माप तो सकते हैं, मतलब मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, बट उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे ही हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं। हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे कि वाटर है, ठीक है, क्या हम वाटर को काउंट कर सकते हैं क्या? 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, नहीं ना। वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, बट उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, वेट भी कर सकते हैं किसी बॉटल में रख के। मिल्क, ऑयल, घी, हनी, बटर, ये सारे एग्जांपल्स हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लर्न कर लीजिएगा। अगर आप इसको लर्न करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आगे एक्सरसाइज में आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है, और आपको समझने में भी ज़्यादा मदद मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब है कुछ नोट्स दिया हुआ है। वुड जो है वो मटेरियल नाउन है, परंतु इससे निर्मित चेयर, टेबल, बेंच, हाउस इत्यादि कॉमन नाउन है, ठीक है। अब समझते हैं, इससे वुड है, ठीक है, लकड़ी का एक टुकड़ा है, तो क्या हम उसमें काउंट कर सकते हैं क्या उसमें कितनी जो है लकड़ियाँ मिल के बनी हुई है? नहीं ना, उसको काउंट नहीं कर सकते। लेकिन उससे जब हम उस वुड से जो है अगर चेयर, टेबल, बेंच, ये सब लकड़ी से जो भी चीज़ बनाते हैं तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। ये एक 1 चेयर है, 2 चेयर है, 1 टेबल है, 1 बेंच है ना। चलिए उसके बाद है ब्रेड। ब्रेड भी मटेरियल नाउन में ही आता है, ठीक है। अतः जैसे कि हिंदी में हम 1 रोटी 2 रोटी बोलते हैं, ठीक है, 1 रोटी 2 रोटियाँ, बट इंग्लिश में अगर हम लोग को बोलना हो तो ए ब्रेड बोलेंगे, उसके बाद 2 ब्रेड 3 ब्रेड ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। ए ब्रेड ना बोल के हमको बोलना है अ पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का टुकड़ा, ठीक है। अब है 5 में अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे देखा छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम छू नहीं कर सकते हैं, बट उसको फील कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। हार्डनेस, क्या हार्डनेस को हम टच कर सकते हैं? टच करते हैं, उसको देख सकते हैं क्या? टच तो कर सकते हैं, बट
उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे हार्डनेस है, सॉरी, उसको टच भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको बस फील करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसको फील कर सकते हैं। जैसे कि हार्डनेस है, हार्डनेस को क्या कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ हम छू रहे हैं तो ये क्या है, इसको हम छू के फील करके बता रहे हैं कि ये कैसा है, हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, ठीक है, सॉफ्ट है, ठीक है। जैसे कि सॉफ्टनेस, इसको हम टच करके ही महसूस कर सकते हैं। अब है गुडनेस, ठीक है, गुडनेस, काइंडनेस, फुलिशनेस। गुडनेस मीन्स होता है अच्छाई, ठीक है, फुलिशनेस मीन्स मूर्खता। ये किसी को अच्छाई को हम लोग देख सकते हैं क्या, उसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं कि वो अच्छा है, वो बुरा है, उसमें क्या अच्छाई है, लव को, लाइफ, डेथ, ये सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील करते हैं। जितनी भी फील करने की चीज़ है उन सभी को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फियर, स्लीप, यूथ, हियर, ट्रूथ, ये सभी क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। चलिए नोट में कुछ लिखा हुआ है, नोट देख लेते हैं। आर्ट्स एंड साइंस के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। आर्ट्स और साइंस के जितने भी नेम हैं वो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, म्यूजिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ग्रामर, ये सभी जो नेम लिखे हुए हैं, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, इसको सिर्फ फील कर सकते हैं। हाँ, इसको देख भी नहीं सकते। क्या फिजिक्स आपको दिखता है, केमिस्ट्री दिखता है क्या, बायोलॉजी दिखता है, नहीं दिखता है। हाँ, अगर हम उसके बुक का बात करेंगे तो अगर हम उसके बुक्स का बात करेंगे तो बुक्स आ जाएंगे आपके प्रॉपर और कॉमन नाउन में, ठीक है। अगर उसका नेम होगा तो प्रॉपर नाउन में, और ऐसे अगर बुक का बात करेंगे तो वो आ जाएगा कॉमन नाउन, ठीक है। बट ऐसे नॉर्मली हम फिजिक्स, केमिस्ट्री को ना देखते हैं ना टच करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका नाउन, इस वीडियोस में कंप्लीट हो गया। आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसके लेसन को कंप्लीट करेंगे। आई थिंक कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और प्लीज़ अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को लाइक करना भी ना भूलें। और आपको अगर कोई क्वायरीज़ हो तो आप प्लीज़ कमेंट भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू।